माता वैष्णो देवी से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल यहां बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है। बताया जा रहा है कि बाणगंगा और लंगर हॉल के बीच भूस्खलन होने से हजारों यात्री मार्ग में फंस गए हैं। बता दें कि गत सोमवार शाम भी बारिश के कारण मां वैष्णो देवी के महत्वपूर्ण बैटरी कार मार्ग पर भूस्खलन होने के चलते इस महत्वपूर्ण मार्ग को श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था। पर श्राइन बोर्ड के सफाई कर्मचारी द्वारा इस मार्ग को पूरी तरह से साफ करने के करीब 1 घंटे के भीतर इस मार्ग को खोल दिया गया था। बारिश के दौरान माता वैष्णो देवी में हुए भूस्खलन के बाद प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वैष्णो देवी यात्रा को दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों ने आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। यात्रा मार्ग की स्थिति सामान्य होते ही पुनः यात्रा शुरू की जाएगी। जय माता जी, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम पर्ची कटा रहे थे, हमने पर्ची कटा के घोड़े निकाल दिए। आगे हमारे साथ यात्री थे, हमने यात्री को बोल दिया सर आ जाओ। हमने यहाँ से घोड़े निकाल दिए आगे। सर आगे जैसे निकाले, हम 5 घोड़े वाले थे सर। पर्ची जैसे हम कटाने लगे थे, अभी पर्ची हमने नहीं कटाई थी, खाली यात्रियों को काट दिए थे। हमने यात्रियों को वहां तक भेज दिया। कोपने वाले अंदर थे सर, हमने उनको बोल दिया आप बाहर निकलो, ऊपर से आ रही है पस्सी। मैंने यात्री को बोला आप पीछे चलो, वो इधर से आ रहे थे। बाकी यात्रियों को मैंने कहा आप पीछे चलो, ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। 2 मिनट पहले हम भी निकले ऊपर से, जब हम भी आए तो नॉर्मल था। मेरे सामने ही जहाँ पे पस्सी गिरा है और हम वापस जहाँ आए तो बहुत लोग थे वो जो फंसे हुए थे। हमें ऑटो में बिठाए लेके, किसी की टांग नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, वो वैसे और हमने भी जो निकालने हैं वहाँ से। और 2-3 यात्री फंसे हुए थे, 2 यात्री तो फंसे हुए थे, वो भी छूट के लाए हैं जी। उसके बाद में अभी प्रशासन पहुँच रहे हैं, एम्बुलेंस वगैरह आई है, बाद में आए। ये सुबह जो जानकारी मुझे मिली है वो ये है कि 9 बजे के तकरीबन 5 मिनट कम पे ये लैंडस्लाइड हुआ है। और लैंडस्लाइड जो हुआ है इसमें मतलब के ऊपर से पहाड़ी जो है, जो ऊपर से आ गई है। और मैं तो ये जो पता मुझे आज तक लगा है, जो मैं बीएमओ से बात की है, जनरल नारायणा में बात की है, 7 लोग फौरी तौर पे यहाँ से शिफ्ट किए गए, जो टावरी के नीचे का जहाँ पे जिनको चोट्स लगी थी। और जो डीएमओ और नारायणा में मेरी बात हुई है उसमें ये पता चला है कि 4 लोगों को उन्होंने, जिनको इंजरी थी, 4 लोगों के खास तौर पे उनको उन्होंने नारायणा के लिए शिफ्ट कर लिया। बाकी लोग यहाँ पे हैं, और जिसमें कह सकते हैं कि 1-2 लोग जो हैं वो सीरियस मोड पे हैं, ये कह सकते हैं। नहीं, जैसा लगता है कि कोई क्लेम करने वाला नहीं है। अगर कोई क्लेम करने वाला यात्री यहाँ पे होता तो वो होता है। मैं तो जो मुझे खबर मिली है वहां से सबसे ये है कि जो घोड़े वाले थे उन्होंने सबको वार्न किया है, और घोड़ों वालों की वजह से ये सारा जो रुका है। और घोड़े वालों ने ही पहले देखा है। एक अनफॉर्चुनेट था कि ये सारा कबर है, कबर होने के बावजूद मतलब कि आपको दिखता नहीं है, तो उन्होंने कहीं भांप लिया था दूर से कि ये ऊपर से ये सारा मलबा आने वाला है। और आने वाले की बात को देख के उन्होंने यात्रियों को वार्न किया है। वार्न करने के बाद वो वहां से निकले हैं। और जो पता चला है उसमें ये भी पता चला है कि घोड़ों वालों ने 2 यात्रियों को खींच के वहां से बाहर निकाला भी है। मैं तो ये चाहूंगा कि वो कुशल मंगल सब हो जाए। और ये तो आपदा है, किसी वक्त भी कहीं पे आ सकती है, इसके लिए तो कुछ कह नहीं सकते। जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको जय माता की। माँ भगवती माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए यात्री जो है वो जहाँ पे आते हैं। लेकिन आज ये हर साल होता है, हर साल जहाँ पे लैंडस्लाइड होती है, हर साल लोग जहाँ पे जान गंवाते हैं, हर साल इनके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट साइन होते हैं, हर साल ये करोड़ों अरबों रुपए ये उद्घाटन करते हैं, लेकिन जो जमीन पे है वो इनके पैसे नहीं लगते हैं। आज भी जहाँ पे हादसा हुआ है, जो हमारे मजदूर हैं इन्होंने कंपनी के लोग बाहर निकाले हैं, जो जहाँ पे एमटेक कंपनी, उनके यात्रियों को इन्होंने मलबे से बाहर निकाला है। क्योंकि ये जो मजदूर हैं इनको जब आवाज आती है इन छतों पे पत्थरों की, तो इनको पता लग जाता है लैंडस्लाइड होने वाली है। ये बड़ी बार ऐसे करते हैं कि यात्रियों को आगे पीछे करते हैं। आज भी इन्होंने ऐसे ही किया, लेकिन फिर भी बहुत सारे यात्री हैं जो मलबे में दब चुके थे। बहुत सारे एमटेक के लड़के थे जो इन्होंने मलबे से बाहर निकाले। बहुत सारे यात्रियों की जान भी इसमें चले गई है, जो सुनने में आ रहा है। लेकिन श्राइन बोर्ड सिर्फ पैसे कमाने में लगा हुआ है, पेड़ इसने कोई लगाया नहीं आज तक। रोड ये कोई इधर सिर्फ रोड बनाता है, गाड़ियां चलाता है। पूरी गाड़ियां मंदिर के बाहर इसने लगाई हैं। इतनी पोल्यूशन है किया हुआ है इसने त्रिकुटा पर्वत के ऊपर। इस त्रिकुटा पर्वत की तबाही कर रहा है श्राइन बोर्ड। एनजीटी सोई हुई है, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें सोई हुई है।
गवर्नमेंट सोई हुई है, सरकारें सोई हुई है, श्राइन बोर्ड अंधाधुंध पैसे कमा रहा है जहां पे, और इस त्रिकुटा पर्वत का नक्शा चेंज करना चाहता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा के अपनी आमदनी, अपना जो धन है बस उसके चक्कर में लगा हुआ है। बर्बाद कर दिया हम लोग जहां पैदा हुए हैं। मेरी जन्मभूमि है। कटरा के लोग नहीं बोलेंगे, कटरा के लोग जो जिम्मेदार लोग हैं अगर वो नहीं बोलेंगे, ये तबाही कर देगा हमारी श्रद्धा की, आस्था की। यात्रियों की लाशें हर साल हम गिनते हैं, पिछले साल भी यात्रियों की लाशें गिनी। कभी इनकी गाड़ियों के नीचे हमारे यात्री आ रहे हैं। यात्री सिर्फ दान देने नहीं आया, जहां पे यात्रियों को फैसिलिटी चाहिए, अच्छे दर्शन चाहिए, लेकिन त्रिकुटा पर्वत को छल्ली कर दिया है। श्राइन बोर्ड ने पूरे पहाड़ को खोखला कर दिया है, तबाही कर रहा है। जेसीबी पोपलैन ट्रैक्टर ऊपर चढ़ा के तबाही कर दी है। जिस इनमें श्राइन बोर्ड के जो अधिकारी इस पे शिकंजा अपना कस सकते हैं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है। सुना है सबसे बड़ा एनजीटी है, सुना है हिंदुस्तान का पहाड़ों की, कुदरत की, पेड़ों की रक्षा करने के लिए सबसे बड़ा डिपार्टमेंट एनजीटी है। आज कहां सोया है? दर्शन करने हैं बस, प्रोटोकॉल चाहिए, पुजारियों की चुन्नियां चाहिए, आरती में बैठना है फ्री, बस यही है। इधर आकर देखो, गदर डाला हुआ है श्राइन बोर्ड ने। हम लोग बोलते हैं सोन चंद चिल्लाता बड़ा है, सारे बोलते हैं। जब गुस्सा आएगा मैं चलाऊंगा नहीं, चुप करके अच्छी भाषा में बात करूंगा, हंस के बात करूंगा। लोग मरेंगे, मजदूर मरेंगे, कंपनी के लोग मरेंगे, और मैंने चिल्लाना नहीं है, मैं ठोकूंगा। मैं जब भी मेरे को मौका मिलेगा मैं श्राइन बोर्ड को ठोकूंगा। इसकी गंदी पॉलिसियां, इसका प्रोटोकॉल, इसका रेफरेंस, जो भी ऊपर जाता है पहले पूछते हैं रेफरेंस किसका है। अगर आपको आरती में बैठना है, प्रोटोकॉल किसका है। इन्होंने वीआईपी सिस्टम बनाया हुआ है, हर इनका वीआईपी, हर बड़ा अभिनेता, हर बड़ा नेता जो सरकार में है वो गाड़ी से जाता है मंदिर में। माता रानी पैदल नहीं गई, माता रानी के पहाड़ ये पैदल नहीं चल सकते, तो घर से दर्शन करो। हैंडीकैप हर्ट के लिए जहाज लगा है, बैटरी कार है, और गाड़ियां क्यों लेनी है ऊपर? गाड़ियों का तो मतलब बनता ही नहीं है। माता रानी तपस्या कर रही है त्रिकुटा पर्वत के अंदर, और वहां पे हार्न बजाता है, वहां श्राइन बोर्ड हार्न बजा रहा है, एम्बुलेंस चला रहा है। फिर माता रानी तपस्या कैसे करती है? हमारे घर में कोई पूजा करता है, कोई रब की इबादत करता है, तो वो कहता है शोर मत करना, फोन काटे में शोर नहीं करो। पूजा कर रहा है कोई, माता रानी तपस्या कर रही है, तू जेसीबी चला रहा है, तू वहां पे हार्न बजा रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए। यात्री को अच्छे दर्शन, यात्री का जान की रक्षा सिर्फ श्राइन बोर्ड, क्योंकि ये दान इकट्ठा करता है, पैसा कमा रहा है, खरबों में सोना ले रहा है, खरबों में। कहाँ जा रहा है वो, कहाँ जा रहा है? मुझे गुस्सा आएगा अगर यात्रियों की जान गई, किसी भी की जान गई, मैं तो ठोकूंगा इसकी पॉलिसियों को, मैं तो ठोकूंगा, मैं नहीं चुप बैठूंगा। जय माता दी। नहीं हम लोग ये सर जब ये शुरू हुई तो आप वहीं पे आइडिया हो गया, किसी ने हमारे लगाई नहीं आवाज मेरी मन वो तो चलता। आप घर कितने लोग थे सर? हम लोग 6 लोग थे सर, हम लोग आज 5 लोग थे। जी बीच में आप निकल गए, जी लगे नहीं। हाँ, ये क्या है, सब लोग साथ में खड़े हुए थे और काउंटर पर पर्ची वगैरह पूरी कट चुकी थी, और बस ये लोग निकले बस ऊपर से साइडिंग एकदम जब वो पत्थर बहुत बड़ा काउंटर हम लोग भगे, तो उनको भी क्या वहीं पे काउंटर पे नीचे गिरने से चोट आई। अच्छा, नीचे गिरने से इनको नहीं ऊपर से वो गिर रहा था, उसमें भागने लगे ना, भागने लगे तो भागने से। चलो माँ ने कृपा की है, ये थोड़ा सा हो गया, मगर श्राइन बोर्ड भी पूरा करेगा। जहाँ का इंतजाम है भी, हमारा हॉस्पिटल भी जो है सर इनका जल्दी से हो जाए। ये हो जाएगा। श्राइन बोर्ड वालों को हिदायत हो गई ऊपर से, ये सारा वो करेंगे। आप कहाँ से हैं? सर हम लोग ललितपुर पे हैं, ललितपुर यूपी से ये अरेंज करेंगे सारा आपको। लेकिन सर एक शिकायत तो है मेरे में, घोड़े वालों के लिए साथ बहुत वो है, मतलब एक तो 1250 की वो है, कम से कम 4 घंटा लोग बहुत बहस की है, मतलब
कहने 1250 की टिकट कटना है तो आप 1250 लीजिए, नहीं वो हम 2200 सर या तो उनके काउंटर पे उनके जो भी बेच वगैरह रहते हैं सब उनको वहीं रखना अच्छा चाहिए। ये शिकायत तो है सर। मेरी बात ये है कि 1250 पे का रेट था तो वो कह रहा था कि 2250 घोड़े वाला कह रहा था कि वो कह रहा था घोड़े वाला घोड़े वाला कह रहा था सभी घोड़े वालों के साथ मैं कार्ड नहीं दूंगा। वो कार्ड नहीं देगा। हाँ। थोड़ा इस पर प्रशासन ध्यान दे। थोड़ा सा आइडिया है कि घोड़े वाले की नंबर क्या था क्या चाहे वो जितने भी आप, मैं बता रहा हूँ आप सारे के सारे घोड़े वाले ऐसे ही हैं सर। बंदे को वहाँ भेज दीजिए, वो तो देखना वो रेट आपको इसे बताएंगे। तो इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए सर। मेरी तरफ से भी इस पर संज्ञान देंगे। 20-25 मिनट उसी में बहस होती है, वरना हम लोग आगे निकल जाते हैं। संज्ञा नहीं लेना चाहिए, उनके जितने भी बेच रहे हैं तो आप क्रॉस चेक हाँ बस पैसों का हो उसमें तो प्रावधान ये रहना चाहिए कि अगर आप सारे उसके बेच रख लेते हैं, भाई आप काम तो वहीं से कर रहे हो, बेच आप रख लेते, आप भाई जो भी वो आ रहा है बंदा, आप उस पर पट्टी काटो, उसको बंदे को रखो, वो पूरा दो बेच उसका, और जो जिन्हें रेट है वो ले हम लोग भी करते हैं। और वहाँ से जाने की जाऊँगा बोले ऐसा भी हो सकता है कि झगड़ा नहीं होता तो आप नीचे झगड़ा नहीं सर, बात ही झगड़ा वाला नहीं। 20-25 मिनट हो गया। 20-25 मिनट तो हमको वहीं खड़ा हो। इसका नहीं करेंगे सर, इस पे आप एक बार जब पुलिस की तरफ से कोई कितना बयान जरूर लिख कर ये बयान जड़ा है कितने करने दर्ज करे ठीक है। अच्छा हाँ ऐसा जो सामने से होना जिसने अंदर बयान लगाना या आपने जो घोड़ा ने 1250 की वजह करने 2250 लगा दे उस गल पर फीस डालना और सारे किसी भी बोल दो, किसी भी आप बंदे को लगता है कि जेडी वो कंपनी होगी करने में फसल सर उल्टा इनके कने अनफॉर्चुनेटली ये मसला हुई है, अदरवाइज अगर बाकी भी तो जो आते हैं तो हमारे पास आप ये आप नहीं सर, मैं पिछली बार भी आया था, यही मसला हुआ था। 1250 का टिकट कटा था, 2200 तो अगर किसी के साथ कुछ मसला होता है ना, हमारे पास आते हैं, हम उनका तुरंत जितना नहीं सर, आपके नॉलेज में हो गया ये रिकॉर्डेड करे हुए ट्रीटमेंट उधर भी गाड़ी अच्छा ये इनको भी लगी है ये भी के साथ है आप यात्रा में थे यात्रा में जाने राइड वाला हुआ हमने वही आपको कहाँ लगी है कमर में जैसे कमर में नहीं कमर में जैसे मेरा बाकी ठीक है आप किसी के पास गए, आप किसी के पास गए नहीं तो अभी ये पकड़ो ये रहते भाई घर को ये ना पकड़ना यार लाइव ये भाई ये बेसिकली सर ये है कि ये आप देख इस वक्त मौके पर स्थानीय विधायक बलदेव शर्मा जी कटरा के हॉस्पिटल में पहुंचे और उन्होंने घायलों का हालचाल पूछा। और हम आपको बताते कि बलदेव शर्मा जी आप यहाँ पर स्पेशल यहाँ पर पहुंचे और 7 श्रद्धालु जो घायल हुए हैं, एक की जो है वो मृत्यु हो चुकी है। मानसून स्तर की लगातार बारिश है, क्या कहना चाहेंगे? की बात तो ये है कि ये अनफॉर्चुनेट तो है, मगर जिस किस्म की बारिशें हो रही हैं सिर्फ यहाँ नहीं नॉर्दर्न इंडिया छोड़ के पूरे भारतवर्ष में कितना नुकसान हो रहा है, कैसी चीजें हो रही हैं, ये उसी का एक पार्ट है। और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं मौके पे अभी देख के भी आया हूँ, जिस किस्म का वहां पे पहाड़ चला है और जिस किस्म के बोल्डर वहां पे आए हैं, और अगर ये माता वैष्णो की तरफ से अगर वो स्टैंड नहीं होता, जो शेड नहीं होता, क्योंकि पहली फोर्स तो वो स्टैंड को लगी है, उस स्टैंड के लगने के बाद लोग विजिलेंट हो गए कि कुछ आ गया है। और ये माता रानी कह सकते हैं कि माता रानी ने हाथ रखा है, नहीं तो ये कैजुअलिटी कहीं की कहीं वहां पे हो सकती थी। फिर भी अनफॉर्चुनेट हुआ है, 7 लोग जो है वो इंजर्ड हुए हैं। और मैं एक तो धन्यवाद वो घोड़े वालों को भी देना चाहता हूं जो मुझे वहां पे जानकारी मिली है। शुरू में जो इस बात को पॉइंट किया है कि ऊपर से पहाड़ी आने वाली है, वो घोड़ों वालों ने किया और उन्होंने फौरी तौर पे लोगों को कहा है कि आप जान से हलिए। और मैं लोकल इंतजामिया को खास तौर पे, चाहे वो यहाँ का हॉस्पिटल हो, चाहे यहाँ की पुलिस हो, चाहे जहाँ पे मतलब कि सीआरएफ वाले हो, ये जब माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वाले हो, उन्होंने बिल्कुल टाइम वेस्ट किए हुए, मैं कह सकता हूँ कि 9 बजे का अगर वाकयात है तो सारी की सारी टीमें 9:15 पे वहां पे थी और बड़े एक शिद्दत के साथ वो ऑपरेशन को हुआ है। और बड़ी मुतैदी के साथ ये 7 लोग जो इंजर्ड हुए थे, उनमें 5 को तो यहाँ से रेफर कर दिया है नारायणा के लिए, और 2 जो है यहाँ पे एक की मृत्यु हो चुकी है। हाँ, ये भी मुझे पता चला है कि एक ही दबने के साथ, उसके पेट पे दबने के साथ, बोल्डर के साथ उसकी मृत्यु हो चुकी है। जम्मू कश्मीर यूपी सरकार की तरफ से और श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड की तरफ से किस तरह के जो है वो इनको जो है वो फैसिलिटेट किया जाएगा, किस तरह के इनको मदद की जाएगी? जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की होती है, उसके
अलावा भी वो अपने तौर पे करते हैं, जिसमें तो ये पूरा खर्चा मुझे जो लग रहा है सब। जब सुबह बीएमओ साहब से बात हुई तो ये कहते हैं कि ऊपर से बड़ा प्रेशर है हमें कि फौरी तौर पे सारी चीजें करो, और ये अलर्ट हो गए थे 9 बजे। 9 बजे ही इनको पहले माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से कॉल आ गई थी। जैसे ही वहां पे वाकया हुआ, पेशेंट बाद में पहुंचे हैं जिनको लगी है, और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इस खास तौर पे ऐसे हादसों में कोई कसर नहीं छोड़ता है कि ये इनके मंगल होने के लिए, इनकी इलाज के लिए, इनको घर तक पहुंचाने के लिए सारी व्यवस्था जो है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की होगी। श्रद्धालुओं ने एक शिकायत भी की है कि घोड़े की पर्ची ले रहे थे और वो ओवर चार्जिंग करते हैं, उसी वजह से जो थे वो वहां पर बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि घोड़े वाले वहां पर मिल जाएं, और ओवर चार्जिंग लगातार ये जो है वो लगातार हो रही है। आपके माध्यम से मैं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को ये बताना भी चाहता हूँ कि जो अभी आपने रिकॉर्डेड भी उस बात की है कि रिकॉर्डेड इस बात की है कि 1250 रुपए का रेट जब है, रेट को 2250 वहां पे 2250 रुपए वो मांग रहे थे, उस बात पे कहा सुनी हो रही थी। और जैसे मैंने उनको पूछा, यात्री को पूछा, मैंने कहा कि ये घोड़े वाला था, कहते नहीं, वहां पे सारी की सारी मिली भगत थी, सब घोड़े वालों की भी और जो वहां पे पर्ची काटते हैं एमटेक वाले उनकी भी मिली भगत थी। क्योंकि मिली भगत इसलिए लगती है कि उनके काउंटर के बाहर ही ये सारी नेगोशिएशन हो रही थी। जब काउंटर के बाहर ही नेगोशिएट हो रहा था, ये तो काउंटर वालों की बात है कि वे इनके ऊपर जाता है। मैं तो ये कहता हूँ पुलिस को, स्थानीय पुलिस को खास तौर पे इसी को उधार बना के, ये आई विटनेस है, आई विटनेस और इस हादसे में जो विटनेस आई है, इसी को उधार बना के जो एमटेक वाले हैं उस पर ये पर्चा लगने की जरूरत है। साथ में ही मैं ये कहता हूँ जिसके पास कंट्रैक्ट है वो तो भुक्तभोगी तो वो है, और उसमें कितनी सेटिंग है उसके साथ, अगर उसका तो इंतजाम नहीं है। और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को मैं कहना चाहता हूँ कि इसको संज्ञान ले ले। मुझे कहने के लिए कह सकता हूँ मैं, अभी सीओ का चार्ज जो डिस्ट्रिक्ट जम्मू है उनको मिला है, मुझे जो पता है वो बड़े सख्त और सख्त मिजाज के अफसर हैं और बड़े मतलब के निडर अफसर हैं। मैं चाहूंगा कि ये पहली स्ट्रोक में ही इस एमटेक को ठीक कर रहे। ये जो यात्रियों के साथ भेदभाव की बात है, ये ब्लैक मार्केटिंग की बात है, और अगर यही बात कहीं और जाती हो, इसी आधार पे पुलिस को मैं कहूंगा कि ये ओवर चार्जिंग का पर्चा इस पे लगाए।